हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी के एडमिशन आए हैं उनके बारे में देखेंगे। एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये पीएचडी का। कौन सी यूनिवर्सिटी से? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, शांतिपुरम, सेक्टर एफ, फाफामऊ, प्रयागराज। 2024-25 के लिए एडमिशन आए हैं पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर आप www.uprtou.ac.in पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में सारी बातें बताएंगे कि कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो के साथ। देखिए, ये काम की बातें नहीं हैं, बस नाम याद रखना। प्रोफेसर सत्यकम वाइस चांसलर जी हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज के। इनका मैसेज आप टाइम हो तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये एडमिशन ब्रोशर है 2024-25 का। रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी, ठीक है। अबाउट द यूनिवर्सिटी पढ़ सकते हो, कब बनी 1998 में, ठीक है। ये अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं बताएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मुद्दे की बातें हैं, सिर्फ मुद्दे की बातें आपको बताएंगे, ठीक है। ऑफिस में कौन कौन है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एडमिशन 2024-2025, ठीक है। नोट दे रखा है, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज अनाउंसेस एडमिशन टू पीएचडी रेगुलर मोड प्रोग्राम 2024 सेशन। The registration for the PhD program shall be made through the combined merit of NET or equivalent to NET exam marks or an entrance test marks conducted by the university and the marks obtained in the interview. The interview will be organized by the concerned school of studies. The process and schedule of registration shall be prepared and announced by the university in accordance with the guidelines given by the academic council from time to time. Apply online for admission and PhD entrance test till 26 अक्टूबर 2024 एंड नवंबर 6, 2024 विद लेट फीस। देखिए, सिंपल भाषा में बताएं तो 26/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 6 नवंबर तक करते हो तो लेट फीस लगेगी, इसलिए कोशिश करना आप लेट तक ना करें। 26 अक्टूबर से पहले ही सारे काम कर लें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, आगे अभी टाइम टू टाइम आगे बताते चले जाएंगे। बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर भी देख सकते हैं। Applications are also advised to see the UPRTOU PhD guidelines and ordinance available in the university website www.uprtou.ac.in. For any ambiguity in this information brochure, the UPRTOU PhD guidelines and ordinance will be final, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन इन पीएचडी एंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं 26 अक्टूबर तक। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट विद लेट फीस। तो 27 से 6 नवंबर तक लेट फीस लगेगी। करेक्शन फॉर्म 7 नवंबर से 12 नवंबर तक है। एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड 18 नवंबर को आ जाएंगे और एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 23 नवंबर को। और रिजल्ट कब आ जाएगा? 28 नवंबर को, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस। पीएचडी एप्लीकेशन फीस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, इनका 1000 रुपये फॉर ऑल एक्सेप्ट SC/ST, ठीक है। ये सभी के लिए 1000 रुपये। जो पीएचडी एप्लीकेशन फीस है एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स की, और SC/ST के लिए 500 है।
PhD एप्लीकेशन फीस विद लेट पेमेंट फॉर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स, इनके लिए कितनी है लेट फीस 1500 और 750। ये बाकी इधर के लिए SC/ST के लिए 750। PhD एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट फीस। अब देखो आप परेशान होंगे 1 और 3 में कि सर इनमें क्या अंतर है। मान लीजिए आप JRF वाले हो, ठीक है, JRF वाले हो, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो या नहीं भी देना चाहते, लेकिन फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना, तो आपकी फ़ीस है 1000 रुपये और SC/ST वाले हो 500। अगर आप लेट करते हो तो 1500 750। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन लेंगे तो उनकी 2000 और 1000 रुपये है, और लेट करेंगे तो 2500 और 1500 हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना है 2000 और 1000 पर ही टिक जाओ तो ठीक है। 500 रुपये बिना फिजूल की बढ़वाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एप्लीकेबल फ़ी वाया ऑनलाइन मोड ओनली, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ETC। दिस फ़ी विल बी नॉन रिफंडेबल, ठीक है, फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म भरना है, वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है और अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑन विजिटिंग द होम पेज ऑफ UPRTOU यू विल हैव टू सर्च फॉर द लिंक ऑनलाइन PhD एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट 2024-25। फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। इमेज JPG फॉर्मेट में, और साइज़ देख लेना है कितना साइज़ मांगा गया है। उसके बाद इमेज सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और जो एंट्रेंस फीस है, ठीक है, वो। इसके बाद पेमेंट हो जाएगी तो आपको एक कन्फर्मेशन SMS आएगा या ईमेल जो डालोगे उस पर मेल आ जाएगा, ठीक है, या नंबर जो मोबाइल नंबर है उस पर SMS आ जाएगा। आफ्टर ऑल द ड्यू फॉर्मेलिटीज़ आर कंप्लीटेड, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन पेज एज इट विल कम हैंडी फॉर फ्यूचर पर्पसेस। तो प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक। इसके अलावा इफ़ देयर इज एनी करेक्शन रिक्वायर्ड इन फील्ड इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट विल बी एबल टू करेक्ट दैम इन द प्रेस्क्राइब्ड करेक्शन पीरियड एज मैंशनड इन अदर इम्पोर्टेंट डेट्स टाइटल ऑफ दिस ब्रोशर। अगर कोई गलती हो जाती है माता के नाम, पिता के नाम या रोल नंबर वगैरह में, तो आप करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन डेट भी दी गई है। कोशिश करना है कि पहले ही बार में फॉर्म आपका ठीक ठाक भर जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने मास्टर्स की है 3 साल की, अगर आपकी मास्टर्स है 3 साल की अगर ग्रेजुएशन है, UG है, तो PG होनी चाहिए 2 साल की, ठीक है, PG होनी चाहिए 2 साल की। अगर आपकी UG 4 साल की है तो PG होनी चाहिए 1 साल की, 2 साल की भी है तो चलेगा, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए और SC/ST कैटेगरी के हैं या OBC नॉन क्रीमिलेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स एज पर डिसीजन ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उनको रिलैक्सेशन है 5% का, ठीक है, मास्टर्स में उनके 50% होने चाहिए। अगर MPhil है तो एटलीस्ट 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। वही 5% का रिलैक्सेशन है। SC/ST OBC नॉन क्रीमिलेयर, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। PhD प्रोग्राम ऑफर्ड, कंप्यूटर साइंस, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट फॉर 2024-25, तो 5 सीट हैं और 2 बैकलॉग हैं, एक ओपन एक OBC। न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटिक्स 2 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1 सीट है। मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1 सीट है प्लस बैकलॉग 1 SC 1 OBC। कॉमर्स 1 सीट 1 बैकलॉग ओपन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट 1 सीट है। एजुकेशन में 6 सीट्स हैं। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज में 1 सीट और बैकलॉग में 1 OBC के लिए। स्टैट्स 2 सीट और 1 बैकलॉग ओपन। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 2 और 1 बैकलॉग में SC के लिए। ज्योग्राफी में टोटल 2 सीट हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 4 सीट हैं, जूलॉजी में
3 सीट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट घट और बढ़ सकती हैं, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर या रिसर्च सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी पर, ठीक है। तो रिजर्वेशन रूल्स पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट विल बी फॉलोड फॉर पीएचडी एडमिशन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट विल बी implemented as per availability of seat in the particular subject under 100 points roster rule। पीएचडी का ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल, ठीक है। इंक्लूडिंग यहाँ पर जो कोर्स वर्क होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट प्रोसीजर 90 मिनट का होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। 50% रिसर्च मेथडोलॉजी क्वेश्चन आएंगे और 50% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन देखिए यहाँ पर दिया गया 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना है। 35 सब्जेक्ट से 35 आरएम रिसर्च मेथडोलॉजी से, ठीक है। अब क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन कैसे लिए जाएंगे, स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। नेट जेआरएफ वालों का तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे, जो इंटरव्यू उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बाकी अदर कैटेगरी के लिए कैटेगरी 1 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, उनमें नेट विद जेआरएफ और इक्विवेलेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ओनली नेट और इक्विवेलेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द करंट ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, नेट वालों को भी एग्जेम्प्टेड में रखा है। कैटेगरी 3 नेट और इक्विवेलेंट एग्जाम अपेयर्ड कैंडिडेट इन द करंट ईयर, ये भी एग्जाम्प्ट। अदर कैटेगरी, ठीक है, जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 50% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं और 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी of candidate as per decision of UGC from time to time, ठीक है। स्टेप 2 इंटरव्यू ऑल कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी 1 2 3 4 जो भी हैं सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेप 3 में मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। 70% स्कोर रहेगा अगर JRF वाले हैं तो उसका, और बाकी 30 रहेगा किसका, जो आपका वाइवा रहेगा, ठीक है, या PPT से जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसका होगा। टोटल 100 नंबर का फिर हो जाएगा। और जो जिनका एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे 70 में से उसका स्कोर और बाकी 30 इंटरव्यू का, ठीक है। इस बेसिस पर एंट्रेंस वालों का रिजल्ट बनेगा। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है तो PG के मार्क्स, UG के मार्क्स, पहले PG के देखेंगे फिर UG 12th और 10th ये देखेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, बाकी चीज़ें वही रिपीट है। 2 कैटेगरी में होगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD। ध्यान से फिल करना है कि आपको पार्ट टाइम PhD करना है। अगर टीचर्स अदर स्टाफ्स हैं तो उनको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर। बाकी अदर ये कोर्स वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, ये बाद की बातें हैं। फीस स्ट्रक्चर ये आगे के लिए है, बाकी कभी फुर्सत मिलेगी तो ये चीज़ें आपको सारी बता दी जाएंगी। अभी तक हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना एडमिशन से रिलेटेड, बाकी आप प्रपोज्ड फीस भी देख सकते हो आगे के लिए कि कितनी कितनी फ़ीस लग सकती है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर कर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक। फीस कब रिफंड हो सकती है, पॉलिसी फॉर PhD प्रोग्राम फीस रिफंड 100% फीस होगी 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। 90% लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 30 दिन से अगर ज़्यादा हो जाते हैं आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड तो आपको 0% मिलेगी। ये सिलेबस वगैरह है रिसर्च मेथडोलॉजी का, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एथिक्स आएगा, मीनिंग स्कोप एंड एम्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स,
ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम, वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल, रिसर्च टूल्स, डेटा, आईसीटी, मीनिंग, एम्स, इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड्स ऑफ राइटिंग बिब्लियोग्राफ्स, preparation of research proposal, basics of research report writing, structure of the institution for higher learning and research in India, latest policy and trends in research। 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आरएम से। और बाकी आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके बाकी अदर सब्जेक्ट के ये दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आप रीड कर सकते हो। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, जो ये बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से रिलेटेड, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।